देश में कोरोना टीकाकरण का अगला चरण 1 मई से शुरू होगा। आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चूँकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप टीका लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल से ही। तो वीडियो बड़े ही काम का है। आइए जानते हैं उससे पहले पूरी खबर विस्तार से। देश में कोरोना टीकाकरण का अगला चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, अब तक 45 साल से ऊपर के लोग ही कोरोना का टीका लगवा सकते थे, लेकिन 1 मई से देश में 18 साल और इससे ऊपर का हर व्यक्ति टीका लगवाने के लिए अब पात्र होगा। इस चरण में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 18 से 45 वाले लोगों को टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए एक वैलिड आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो कौन सा प्रूफ होना चाहिए उसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल से ही हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक और आपसे राय लेना चाहेंगे, तो अपना कीमती समय देकर इसके बारे में सोचकर हमें नीचे राय ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें, सुशील कुमार मोदी, ये जो चेहरा आप इधर देख पा रहे हो, इस चेहरे को कौन नहीं जानता। बिहार में तो सभी जानते ही होंगे लगभग। तो इन्होंने पहले क्या कहा था, आपको बता दें, कोरोना को लेकर इन्होंने कहा था, और नीतीश कुमार भी अभी कहे हैं कि जो बिहार है उसमें 18+ लोगों को जो कोरोना का टीका दिया जाएगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम सुशील कुमार मोदी की, तो पिछली बार इन्होंने क्या कहा था, ये भी इस पक्ष में ही थे कि बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा जब इलेक्शन का दौर था। और अब इन्होंने क्या कहा है, आपको इधर ट्वीट का इनका जो है स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र और बिहार सहित कई राज्यों की सरकारें मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही है। आगे ये लिखते हैं, लेकिन 1 मई से जब 18 पार के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो रहा है, तब राज्य सरकार के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। आप कौन सी दबाव की बात ये कर रहे हैं, और राज्य सरकार अगर फ्री में टीका लगवाएगी तो कौन दबाव देगा भाई? यहाँ पर केंद्र क्यों दबाव देगी जब राज्य सरकार चाह रही है कि हमारे जो बिहार के वासी हैं वो फ्री में उनको हम टीका लगवाएं? तो यहाँ पर कौन सा दबाव दे सकता है, कौन दबाव दे सकता है? तो क्या लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। आगे लिखते हैं, इसे देखते हुए कोरोना की दोनों वैक्सीन का कोई न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिए। यानी इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि जो टीकाकरण की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं कि फ्री में हम जो भी बिहार के वासी हैं उनको देंगे, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम अपने राज्य के लोगों को फ्री में टीका लगवाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यही कहा है कि फ्री में टीका लगवाएंगे। लेकिन सुशील कुमार मोदी उसका उचित मूल्य रखने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि इसका जो है कोई न्यूनतम मूल्य तय किया जाना चाहिए, और विकल्प दिया जाना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं वे अवश्य भुगतान करें। यह बाध्यकारी नहीं, स्वैच्छिक होना चाहिए। आगे लिखते हैं, यदि राज्य सरकार ने वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज़्यादा संसाधन होंगे। तो गरीबों के लिए इलाज के ज़्यादा संसाधन होंगे, मतलब पैसे वो चुका पाएंगे। उनके पास खाने वगैरह के लिए कुछ है नहीं, जॉब वगैरह छूट चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो कई बाहर देशों में काम कर रहे थे, बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे थे, वो बिहार आ चुके हैं, और ऐसे में ये पैसे चुकाने की बात कर रहे हैं। साथ ही ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से अपील मैं करता हूँ कि जैसे समाज के समर्थ लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी मिलती है ना, बहुत सारे लोग हैं जो गिव अप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। पहले आप हमें बताइए, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो क्या आप भी गैस की सब्सिडी को गिव अप कर चुके हैं? गिव अप का मतलब वो होता है कि आपने गैस सब्सिडी को छोड़ दिया, दान में दे दिया है, ठीक है, और जो आपको जो 900 कुछ रुपया भी गैस का लग रहा है तो वो पैसा चुकाना पड़ेगा, और 1 रुपया भी आपके खाते में सब्सिडी नहीं जाएगा। तो क्या आपने भी छोड़ा है या छोड़ना चाहते हो? तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं, नहीं चाहते को वो उनका जो भी पैसा आ रहा है वो सब्सिडी के तौर पर उसको भी वो छोड़ दे। चूँकि गैस का दाम वैसे ही अब जो है बहुत बढ़ चुका है। पहले 300-400 मिल जाता था, अब 900-1000 रुपये में एक सिलेंडर आपको मिल रहा है। तो ऐसे में जो सब्सिडी 80 रुपये 70 रुपये आती है वो भी कौन छोड़ना चाहेगा? यहाँ पर ये लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं। होंगे भाई, बहुत सारे लोग छोड़ चुके होंगे, लेकिन आप हमें बताओ कि आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा। आगे लिखते हैं कि यहाँ पर वैसे ही इस कठिन दौर में कोरोना वैक्सीन की कीमत चुकाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। यानी इनके बातों से साफ जाहिर होता है कि बिहार के जो निवासी हैं वो कोरोना वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई बिना देर किए हम चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं जो कोरोना टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कैसे करना है। चलिए अपने पीसी स्क्रीन। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया COWIN.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे, या फिर आप गूगल के सर्च बार में टाइप करें COWIN.gov.in। आप इसके ऑफिशियल होम पेज पर चले आएंगे। सबसे ऊपर में ही आपको दिखेगा रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके जस्ट बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो ID कार्ड यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासबुक या पेंशन पासबुक आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक बात याद रहे, आप जो भी यहाँ पर ID प्रूफ चूज़ करते हैं सही जानकारी बिल्कुल देना है। यानी आपका जो आधार नंबर है, अगर आधार चूज़ करते हैं तो सही से यहाँ पर फिल करें और जो आधार में नेम है वो नेम भी आपको यहाँ पर चूज़ करके जो है टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे और सिंपली रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपको बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली अपने एरिया का पिन कोड नंबर दर्ज करें और उसके बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अपने मन मुताबिक आप टाइम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आप जा कर के वहाँ वैक्सीन लगवा सकते हैं सेंटर पर, ठीक है। और किसी कारण अगर आप नहीं जा सकते हैं उस डेट पर तो आप रीशेड्यूल करके जो है फिर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेमो आपको मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। किसी भी तरह का सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर कर डालिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाउ टू रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन ऑनलाइन। स्टेप 1, user can go to the URL www.cowin.gov.in and click on register and sign in yourself tab. Enter valid mobile number, click 1 get OTP button. OTP is sent at the phone number via SMS. Enter the OTP within 180 seconds and click on verify button. Once the OTP is validated, the register for vaccination page appears. Enter details required in this page. Mandatory field to be filled by the citizen for registration. Click register button. The below tabs show the details to the entered in the register for vaccination page. Please note that add filled is this form are mandatory. Once the details are entered for registration, click register button. At the bottom right, receives confirmation message on successful registration. Step 2, add more individual. Once registration is complete, the system will be show the account details. Citizens can feature add 3 more people linked with this mobile number by clicking on add more button at the bottom right side of the page. Click on add more for adding total 4 individual linked to this mobile number. Enter all the details of the individual to be included and then click on the add button. Click on add for adding additional members linked to this account. Receive confirmation message on successful addition of member. Delete button to the delete exiting member. Step 1, log in with username and password and navigate to the dashboard. 2, click delete action button to the delete member. Confirmation message will appear on deletion. Step 4, booking appointment for vaccination. Citizens can schedule appointment from the account details page. Schedule button to schedule appointment for registered member. Click on the schedule button for booking vaccination appointment. System navigate to book appointment for vaccination page. Search the vaccination center of choose by district or pin code. Name of the vaccine, price of the vaccine. One clicking search button, system will be displayed below the list of vaccination center as per search criteria. Center name available nearby as per state, district or pin code entered will be displayed. On clicking any center at the panel,
The available slot date and capacity will be displayed. User manual, citizen registration and appointment for vaccination. Click the next week slot. Click on the book button to book the appointment. Select clicking by the date, available date and capacity, and select center. Click center of the choose vaccination. Verify if the center that selected vaccine name and price are correct. Verify the name is appearing as in the photo ID. Select, click confirm and details are correct to confirm booking. Click print to download and save the confirmation. How to re-log in to citizen registration module. Enter registration mobile number clicking on get OTP button. OTP sent at the phone number via SMS. Enter the OTP and click verify button. Navigate to account details page. Click X to cancel appointment. Click on reschedule an already booked appointment. Schedule button to schedule appointment for Dutch 2. Search button to search center by pin code or district. Select center and the date. Select time slot. Print button to print appointment slip. Details for Dutch 2 appointment. Reschedule. Print slip.